डेड। हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या मेरी बात लव गुरु जी से हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सर एक बात थी उसके उसके उस बात के ऊपर मेरे को कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी। मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में अभी स्टडी कर रहा हूँ। ओके, एंड अभी कुछ दिनों पहले हमारे कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आई है ठीक है, और जिनसे मेरे को थोड़ा लव अट्रैक्शन वगैरह हो गया और कहीं ना कहीं मैं उनसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ठीक है। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर कि ये सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, या उनको बोलूँ ओ या नहीं बोलूँ, ओके, या फिर कैसा डिसीजन लिया जाए। इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा-सा पूछना चाह रहा था कि कैसे किया जाए? ओके। मैं यहाँ पे आपसे 2 सवाल करूँगा सर। पहले आप ये बताइए, मैरिड है आप? जी। आप मैरिड हैं? नो, नो, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, और वो जो उनका मैडम है वो मैरिड है? हाँ, उनका एंगेजमेंट हो गया है। अच्छा, एंगेजमेंट हो गया जी, है। हाँ, देखिए सर, फ़ील जो भी करता है इंसान, उस पे किसी की ना एक ज़ोर नहीं होता किसी का भी, क्या फ़ील कर रहा है, नहीं कर रहा है। जी, किसी को देख के, किसी इंसान को अचानक से देख के आपके मन में क्या फ़ील्स जाग जाते हैं, या फिर आप क्या उसके बारे में अपने थॉट प्रोसेस बनाते हैं, वो आपका एक अपना पर्सनली होता है। उसमें ना कोई आपको रोक सकता है, ना आपसे ज़्यादा कुछ उसमें कहा जा सकता है, ठीक है? जी। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है सर। हुँ, जब भी हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी भी इंसान को पसंद करते हैं ना, जी। तो एक बेसिक चीज है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर उसके अंदर होती है। कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है जो हमें भा जाती है उसकी, है ना? या तो वो हुँ, इतना सुंदर होता है, हुँ, हुँ। या फिर टैलेंटेड होता है, जी, या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हाँ यार, ये इंसान है। क्योंकि जी, हम पूरे दिन में कम से कम 50 लोगों से, 100 लोगों से मिलते हैं, और हफ्ते में जी, तो 1000 लोगों से मिल लेते होंगे। जी, जी। बट उन 1000 में बहुत सारे खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे हुँ, अच्छे लोग होते हैं, हुँ, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा होता है, या जिसे हम दोस्ती के लायक समझते हैं, या फिर हुँ, उससे ज्यादा भी कई बार हम सोच लेते हैं, है ना? हुँ, हुँ, और सोचने के लिए, मतलब, कोई बंदिश नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप सोच नहीं सकते हैं। हुँ, सोच तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जिंदगी में उन्हें कोई बड़ी एक्ट्रेस पसंद है, हुँ, या कुछ भी ऐसा उनके मन में आता है। हुँ, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हुँ, क्रश वगैरह का है कि भाई वो मेरा क्रश है, ये है, वो है, ऐसे जी, लड़कियां भी बोलती हैं। जी, लेकिन मोहब्बत बड़ी अलग चीज है ना। प्यार जो है ना, एक बिल्कुल अलग प्यार का जो एक पूरा, आप अगर जानना चाहेंगे कि भाई प्यार में क्या फील कर सकता है इंसान, हुँ, तो हुँ, एक एक होता है किसी इंसान को सिर्फ पसंद कर लेना, है ना, जहाँ चाहत हुँ, पैदा हो जाना। हुँ, हुँ, चाहत जब होती है तो आपको मिलने का मन करता है, जी, या फिर उसे देखने का मन करता है। जी, लेकिन चाहत से आगे जब हम मोहब्बत तक पहुंचते हैं या इश्क तक पहुंचते हैं, तो वो जो चीज है ना, वो ऐसी होती है कि आप उसके बारे में सोच के ही खुश हो जाते हैं, है जी, ना? जी, जी, आप उसके बारे में सोचते हैं, आपको खुशी मिलती है। आप उसको कहीं अगर उसकी परछाई देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, जी, है ना? जी, जी, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो जी, पहले तो ये जानना आपको जरूरी है कि आप कहाँ तक उनके, जो आप फील कर रहे हैं उनके लिए, कहाँ तक फील कर रहे हैं। और जी, सेकंड चीज ये है सर, सबसे बड़ी बात ये है, एक जो हमारी सोच से अलग ना एक रियलिटी है हर चीज में, हुँ, उस पे बात करना या उस पे सोचना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी छोटे या बड़े रिश्ते में, है ना? है ना? जी, ये नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे आप फील कर रहे हैं उनके बारे में, जी, अगर वो रात को 2 बजे भी आपसे कहें, या किसी भी मोमेंट पे किसी भी वक्त आपको बुलाएं या कुछ भी कहें, हुँ, तो हुँ, आप एकदम यस करोगे, है ना, बिना सोचे समझे। जी, 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 लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप उनको फॉलो करोगे, आप उनको देखोगे, या आप उनके आसपास ज्यादा रहोगे, तो वो हुँ, हो सकता है इरिटेट हो जाए इस चीज से, है ना? जी, क्योंकि जब इंसान किसी के लिए, हमारे पास मतलब हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती है ना, हुँ, और वो इंसान बहुत हमारे इर्द गिर्द घूम रहा होता है और वो हमें तंग करने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम हुँ, इरिटेट हो जाते हैं, भले ही वो हमसे कितना भी प्यार करता हो। प्यार वो करता है, हम नहीं करते हैं। जी, तो आप उनकी साइड पे जाके भी सोचिए, ये बात है ना। जी, और जी, जहाँ एक ये फर्क आ जाता है कि एक इंसान बड़े उस पे है, बड़ा प्लेटफॉर्म एक इंसान के पास है, हुँ, और हम हुँ, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, जी, तो इससे भी काफी फर्क पड़ता है। के क्योंकि एक बड़े, अगर कोई फीमेल है और वो एक बड़े मकाम पे है और आप नीचे हैं, तो उनके लिए आपको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन अगर आप ऊपर हैं और नीचे कोई है फीमेल, तो ये आप उसको एक्सेप्ट आसानी से कर लेंगे, ये हकीकत है ना? क्योंकि फीमेल्स का एक माइंडसेट है कि उनको, अगर वो कामयाब है ना, तो उनको उनसे ज्यादा कामयाब बंदा चाहिए। जी, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो अपने आप से कम जो कामयाब बंदा है उसको वो पसंद कर लें, या उसके साथ अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। बहुत रेयर चांस होता है, ऐसे नहीं है कि 2% भी नहीं है, हुँ, होते हैं, 5% चांस होते हैं। जी, तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सीरियस हैं चीजों को लेके, ठीक है, जी, तो
आप बहुत अच्छे से रीड करें पहले चीजें, अपनी भी और उनकी भी, दोनों तरफ अगर कंडीशन आप रीड करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ओके। जब तक आप किसी इंसान के एक करीब नहीं जाते हैं, तो जी। कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए हम किसी के पड़ोस में भी रहते हैं ना, तो उसका नेचर हमें जरूर पता चल जाता है, उसकी सोचने का तरीका, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है ना। जी। और दिल के जो रिश्ते हैं ना, दिल के रिश्ते या दिल में जगह बनना है, कोई इंसान दोस्त भी हमारा तब बनता है जब जी। उसकी कोई ना कोई चीज हमें पसंद हो, है ना। हम्म। तो आप कोशिश ये करिए कि पहले ज्यादा सोचने से अच्छा है कि हम उनके करीब कैसे जाएं, जी। उनसे नॉर्मल हम दोस्ती कैसे करें, या उनके आसपास आपका आपका तो एक उनसे रिश्ता है ही ना। जी। आप है ना, आप उनसे उनका जो मतलब हफ्ते में, वीक में आप जाते हैं उनकी क्लास में या रोज जाते हैं? हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार जाते हैं, तो आप जी। तो मतलब लगातार मिल ही रहे हैं उनसे। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप उनसे लगातार मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप उनसे एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, ठीक है, या एक्स्ट्रा कुछ, लेकिन ऐसा इरिटेट कर रहे हैं उनको, या आप उनको, वो कहते हम्म। हैं ना कि भी चेप हो रहा है बंदा, वैसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, जी। जी। है जी। ना। जी। हाँ, जो आपके इमोशंस है ना, उनको आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। अगर आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई तो आप चीजें खराब कर लेंगे अपनी, ठीक है सर। जी। हाँ, इसमें आप एकदम, आप मुझसे तो कह सकते हैं, ठीक है, आप मुझे अपनी जब तक आप पूरी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मैं क्या आपको सोल्यूशन दूंगा। जी। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपने वहां तक सोचना ही नहीं है अभी बिल्कुल भी, जी। जी। क्योंकि जब हम सोच ज्यादा लेते हैं और चीजें नहीं होती हैं तो हमें दुख ज्यादा होता है, हम्म। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम घर भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें बहुत एकदम पहली ईंट रखते हैं, उसके बाद घर बनना शुरू होता है।